दोस्तों बेरिया गांव के खेतों के अंदर है और कल जिस प्रकार से यहाँ तूफान आया है, तूफान के बाद जो फसल को नुकसान हुआ, बाजरा और नरमा की यहाँ फसल है, उसमें जो नुकसान हुआ है, तो एक बार किसानों से जानते हैं। अनिल गुरछी भी पगड़ी समाज का किसान नेता हमारे साथ है। तो अनिल, क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो आप देख सकते हैं, कल बहुत तेज़ आंधी और बारिश आई थी साथ में। तो अपने राज्यपाल प्रधान है पगड़ी समाज जट्टा से, गांव भेरिया की इकाई से, तो इनका मेरे पास फ़ोन आया था। मैं तो रात ही साल मोर्चे पे था, लगातार अपना मोर्चा आपको पता है पहले 2022 से उसके बीमा क्लेम को लेकर चल रहा है 89 दिन से। तो आज सुबह फिर मैं पूछा, यहाँ पे आके देखा तो भारी तूफान के कारण आप देख सकते हैं कितने पेड़ गिरे। पेड़ यदि गिर गए तो फिर नरमा और बाजरे की क्या उगाता है, उसके आगे सारी फसल ख़राब होगी। दूसरा, लोग जाते हैं ना, कहते हैं भाई साइड में नरमा बहुत अच्छी खड़ी है, बहुत बढ़िया नरमा खड़ी है। नरमा का आप टिंडा पाड़ के देखोगे ना तो उसके अंदर आपको कीड़ा मिलेगा, बाहर से ठीक मिलेगा, अंदर देखोगे आपने देखा भी है, अंदर पूरा ख़राब हो चुका कीड़े के कारण। दूसरा, जो कुछ था 2-4-5 मन, वो भी अब पूरी तरह से ख़राब कर दिया है बारिश के कारण। खराब भी जो बारिश के कारण मान लो ये गिर गई, तो इससे नुकसान क्या हुआ? टिंडा हो तो फटेगा। नुकसान तो सारे टिंडे खराब हो जाएंगे नीचे पड़ने के बाद में। नीचे गिर गए, जितनी नीचे जाएगी ना, तो नीचे टिकने के बाद जैसे धरती मिटेगी तो अब ये सारे टिंडे खराब हो जाएंगे, गड़ जाएंगे, नरमा भी नीचे जाम जाएगी। तो और भी किसान हमारे साथ, क्या आपका खेत? हाँ जी, नाम बता दीजिए। राजपाल। नुकसान आप बता रहे, नुकसान हुआ है। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी ज़मीन की आपने खेती की हुई? खेती जो 20 किला खेती की, ठेका भी ली जमीन है, 30,000 रुपये ठेका पंचायत की ज़मीन है। 30,000 रुपये ठेका आपने ले रखा। कितना खर्चा, मतलब 30,000 रुपये ये ठेका हो गया, फिर नरमा लगाने का, बीज का, स्प्रे का कितना खर्चा हुआ? 15-20 हज़ार रुपये और खर्चा आ गया जी, स्प्रे का, खाद का, दवाई का। और अब अगर अच्छी फसल हो जाती तो 1 एकड़ में कितनी नरमा हो जाती इसमें? 1 एकड़ में 20 मन हो जाती है जी हमारे। 20 मन। हाँ जी। तो अब नुकसान जो आप बता रहे, तो गुलाबी सुंडी का आंधी तूफान फाल भी जाएगा इसका, सारे नीचे गड़ भी गई, नीचे दोबारा पड़ने से इससे सारी नरमा नाश हो जाएगी। अब तो 5-4 मन नरमा हाथ लगेगी। 20 मन होनी थी, वो 4-5 मन होगी। तो फिर अब क्या चाहते हो सरकार से? चाहते हैं कि उस मुआवजा दिया, सहायता की जाए हमारी किसानों की। मुआवजा पीछे वाला ही नहीं दिया, पीछे वाला भी रह रहा है जी, हमारा पेंडिंग रह रहा है। इसकी गिरदारी करके हमारा मुआवजा दिया लाया जाए, सरकार से अनुरोध करते हैं। तो क्या नाम सर आपका? हाँ, तुम्हारा। तो तूफान ये बेरिया में या कि कोई आसपास में? कई बार एक तो बड़े इलाके में तूफान आता है। नहीं, बेरिया में ज़्यादा गांठ टपी जी, और कोई सामान में ज़्यादा गांठ टपी है तो तोड़ फोड़ मचा दी। आपने भी देखा है और भाइयों ने भी दिखाओ, गिरदावरी करे तो नरमा ज़्यादा तोड़ फोड़ मचा दिया। तो आपकी मांग गिरदावरी करे? हाँ जी, पंचायत ठेका लेवड़ी जमीन। क्या कहना चाहोगे? दिलबाग नाम है जी मेरा, मैं भी किसान हूँ जी। ये जी तूफान इतना तगड़ा था, नरमा बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये विशेष गिरदावरी करवाया जाए कि मैं मिल जाए तो ठीक है जी, नहीं नरमा बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। पहले इसमें सुंडी थी, उस तो स्प्रे कर दी, सारा काम कर दिया, सही तैयार कर दी, पानी पुणी लगा, तूफान आ गया जी, बिल्कुल ख़राब कर गया। तो जो नीचे गिर जाएगी थी, फाल जड़ गया इसका, इसमें फाल नीचे गिरते ख़राब हो जाएगी या बिल्कुल। आप किसान हो, आपको फसल की जानकारी है। अक्सर मान लो यहाँ का पास से गुजरा तो उसको लगेगा बड़ी हरी फसल खड़ी है, तकड़ी फसल खड़ी, लोग बोलते भी है कि वहाँ से तकड़ी फसल खड़ी। तो क्या कैसे देखी इस फसल को, तकड़ी है या नुकसान? ये नुकसान है जी, या बिल्कुल ठीक जी, लाल हो जाएगी 2 दिन में जी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अभी नीचे जो टिक गई लाल हो जाएगी। हाँ, ख़राब हो जाएगी, इसकी जड़ उथल गई जिसकी ख़राब हो जाएगी बिल्कुल। ये पेड़ को पेड़ टिक गया जी, तड़ा जी नरमा टिंडे गड़ जाए जी सारे। नरमा टिंडे हवा लगा कोई ऊपर तेल लग गई जी, टूट के ना, और नरमा टिंडे गड़ जाए, तड़ा जमीन में टिक गई जा, टिंडे सारे गड़ जाए। तो क्या कहना चाहिए? 2 दिन बाद में यदि आप इसको देखेंगे ना तो ये बिल्कुल पूरी फसल लाल दिखेगी आपको, यहाँ के देखना। और बिल्कुल जो फाल आया हुआ है इसके ऊपर वो भी सब खत्म हो चुका है। और जैसे आप बाजरे की फसल भी देख लो, सारी सीटियाँ ये सब कुछ तबाह कर दिया इन्हें तूफान ने। और सरकार से हमारी मांग है जी कि इसकी विशेष गिरदावरी की जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे सर? ये करना चाहूँ जी, यो कीड़ा था पहला तो जी भी तूफान मारी हमारे इलाका में, इसकी गिरदावरी होनी चाहिए और कुछ मिल जाए तो और बढ़िया है जी। कुछ नहीं मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलना चाहिए हमें। अनिल, पहले वाला मुआवजा मिला नहीं, आप लड़ रहे हो, तो कैसे मिलेगा मुआवजा? मुआवजा तो ऐसे है, सरकार देना ही नहीं चाहती। हम तो बार बार पता आपको, अब भी जो बीमा कंपनी लेके आई थी, बीमा कंपनियों ने बीमे काटे हैं, प्रीमियम बैंक ने काट लिया है। क्या 10,000 किसानों का घटा अब तक? आप आंकड़े ले लेना, 10,000 किसानों का घटा पूरे हिसार जिला के अंदर। क्या 10,000 किसान है? 10,000 किसान तो आपको एक गाँव के अंदर मिल जाएंगे। तो क्या है, अभी तक पेमेंट बैंक ने तो ले ली, लेकिन जो बीमा कंपनी है उसके पास रिसीव नहीं हुई, अभी तक उनका कोर्ट में केस चल रहा है। तो बैंक, वो जो कंपनी वाले हैं, बीमा वाले ऐसी है, अब वो भी क्लेम नहीं देंगे।
फसल खराब होने के बाद। तो अब जो किसान जाए तो जाए कहाँ? अब रिपोर्ट लेके 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करनी होती है, रिपोर्ट लेके कहाँ जाएंगे? कंपनी वाले है ही नहीं। मैं रिपोर्ट कह रहा हूँ कि मान लो एक बड़े इलाके में तूफान हो तो उसका तो एक माहौल बनता है। अब आपके कुछ इलाके में तूफान है ये, तो सरकार कहेगी ऐसा कैसे हुआ? सरकार को आके देखो, हम कल मिलेंगे एसडीएम साहब से। कि एसडीएम साहब से आप मिलोगे तो देखिए, कल मिलेंगे, फोटो वगैरह वीडियो वगैरह लेके जाएंगे और ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब को, यहाँ की स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और इनको 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दी जाए, क्योंकि 30,000 रुपये तो ठेका हो गया। आप देख रहे हैं ट्यूबवेलों से पानी लगाया है, पानी की पहले कमी थी यहाँ पे, नहर में पानी बहुत कम आया था, ट्यूबवेलों से पानी लगाया गया, सारा तेल खर्चा जो लगना था वो लग चुका पूरा। अब जाके सारा फाल नीचे गिर गया, नरमा नीचे गिर गई। 3-4 दिन में आके आप देखोगे तो सारी फसल लाल हो जाएगी, क्योंकि जो फाल था वो नीचे गिर चुका है। अब ये भी नीचे गिर गई, जो थी 2-4-5 मन बिल्कुल ख़त्म हो गई फसल। अब ये कहना किसान को नुकसान है। तो हम हिसार के भेरिया गांव से रिपोर्ट करे थे। भेरिया गांव राजगढ़ रोड पे जब आप चलोगे तो राजगढ़ रोड पे चलोगे तो 10 किलोमीटर चलने के बाद भेरिया गांव है, और जो आपको हम फसल दिखा रहे हैं फसल बहुत अच्छी खड़ी दिख रही है, लेकिन इसमें क्या नुकसान है वो किसान ही बता रहा है कि इसका फाल जड़ गया है। आंधी जो एक तूफान आया है, और ये तूफान भी कोई बड़े इलाके में नहीं आया है, एक छोटे से इलाके में कई बार बनता है ऐसा प्रकृति का, और वो तूफान आया, इससे आसपास की बहुत से एकड़ में नुकसान है। बाजरा के हम दिखा रहे हैं आपको, बाजरा में नुकसान है, नरमा में नुकसान है, और सरकार को विशेष गिरदावरी करनी चाहिए। उससे मालूम होगा कि कितना नुकसान है और किसान की मदद भी हो सके, क्योंकि किसान ठेके पे ज़मीन लेके पहले सब खर्चा लगाता है, खाद बीज दवाई का खर्च होता है, स्प्रे का खर्च होता है, अपनी मेहनत मजदूरी लगाता है। उसके बाद जब फसल ख़राब हो जाती है तो उसकी मदद सरकार को कहीं ना कहीं करनी चाहिए। तो जनमंच के साथ आप बने थे विशेष रिपोर्ट के साथ, फिर आपको दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।